कह सकते हैं कि सदन का आज तीसरा दिन है और शीतकालीन सत्र के जिस तरह से विधायकों का आचरण रहा है, कह सकते हैं कि बीजेपी के विधायक आज सुबह से ही पोशाक घोटाले को लेकर के सदन के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी और अकेला यादव जैसे लोगों ने बीजेपी के विधायकों पर भी आरोप लगा दिया कि पोशाक का घोटाला, इनको ठेकेदारी नहीं मिला, इसलिए पोशाक के घोटाला को लेकर के आज सदन में मामला उठाए हैं। तो दूसरी तरफ हम बात करेंगे कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है बाबूलाल मरांडी, जब सदन में अंदर आए तो उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही आरोप लगा दिया। जिस तरह से धनबाद में ऑक्सीजन को लेकर के एक छोटे से बच्चे की मौत हो जाती है और पोशाक घोटाला पर भी उन्होंने कई तरह का आरोप लगाया। कह रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा, साफ शब्दों में कहा है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये सरकार नहीं चल रही है, ये राज्य नहीं चल पा रही है। यही वजह है कि राज्य में चाहे नियोजन नीति की बात करें, रोजगार की बात करें या फिर अपराध की बात करें, सभी में बढ़ोतरी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। और कहाँ बन रहा है के माध्यम से सीधे खाता में पैसा भेज देना चाहिए। कमीशन चोरी के चक्कर में कहाँ बन रहा है? अरे चुप रहो ना यार। नौनिहाल बच्चों को ये ठगना, और इसी को सरकार सबको ठग रहे हैं, बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत भारी, जिसको बोलते हैं करप्शन के अड्डा बन चुका है। लूट ही लूट है। अगर उस पर बात नहीं होगी तो फिर सदन चला करके वो क्या करेंगे? क्या सदन से क्या मिलने वाला है? अगर सदन में ये लूट के, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए, बच्चों को ठगा जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। बाबूलाल जी, अगर उस चर्चा से ही सरकार भाग रही है तो फिर सदन चलना नहीं चलना कोई मतलब नहीं रह जाता। भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीद, लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना, और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं, सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और एक विधायिका यहाँ बैठी हुए छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित, तो ये सदन का ही मामला है। यहाँ अगर बैठे हुए आप तो कह रहे हैं ना कि जो हालत यहाँ बनी है, सरकार को कहाँ चिंता है? अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टी पड़ा सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीतते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री वहां से, वहां लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं, कहता है सरकार आपके द्वार जाने में, कहाँ जा रहे हो? हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गांवों में जाकर के मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमजोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे। और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है वो बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है। ये तो दलालों को बचाने में लगी हुई है, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं। ईडी नोटिस दिया तो बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो अब तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना कोई मतलब नहीं रह जाता। वाले लोग है बार बार बोलते हैं जातीय गणना, किसने रोका? बिहार में तो किया। तो यहाँ भी हेमंत सरकार है, अगर वो करना चाहते हैं तो करे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिसकी जो जाति गणना हुई है वर्षों से, आदिवासी है, दलित है, अब बताइए उसकी क्या हालत है आज है। कानून बनी हुई है तब भी उसकी जमीन को बाकी लोग लूटे तो समझ में आता है। हेमंत सोरेन खुद भी उन लोगों की जमीन को लूटा है।
ठगा है, कानून को धत्ता बताते हुए उन्होंने प्रच्छेद किया है लोगों की जमीन को, तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? वो भी एक दो करता तो मैं समझता कि चलो भाई एक दो घर बनाने के लिए आदमी की जरूरत होती है तो लोग बनाते, लेकिन ये तो पूरा झारखंड में ही लिया हुआ है। रांची से आप दुमका तक जाएंगे, साहेबगंज तक जाएंगे तो आपको जगह जगह मिलेगा ये जमीन किसका है, तो लोग बोलेगा हेमंत सोरेन का या शिबू सोरेन के परिवार का। कह सकते हैं कि शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन भी कहीं ना कहीं आज हंगामा होने का पूरा आसार है। जिस तरह से आज बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा करते हुए दिखाई दिए, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के भी विधायक उनके हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी हंगामा कर रहे थे। कह सकते हैं कि जिस तरह से इरफान अंसारी ने कहा है कि यूपी में, मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के साथ उन कई घटनाएं घट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने कहा कि अगर 2024 में बीजेपी की सरकार झारखंड में बनती है तो सबसे पहले बुलडोजर इरफान अंसारी के घर पे ही चलेगा। क्या कुछ पूरा मामला आज होने वाला है, इस पे मेरी नज़र होगी। लेकिन जिस तरह से आज सदन के तीसरे दिन हंगामे हो रहे हैं, जनता के मुद्दे सदन के पटल पर नहीं आ रहे, निश्चित तौर पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शीतकालीन जो सत्र है वह कहीं ना कहीं हंगामे का भेंट चढ़ सकती है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।